अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी अक्टूबर की 10 2024 और दिन है आज जुमेरात का। मेरा ख्याल जुमेरात ही है। अच्छा, तो ये व्लॉग जो है ये सारा एक ही टॉपिक पे है और वो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर जगह पे आजकल जीनत बने हुए हैं। उनकी जो थोड़ी सी मिस हैप्स ही कहना चाहिए, जो थोड़े से मिस हैप्स हुए हैं, दो ही हुए हैं मेरे ख्याल, जो मुझे पता है, और भी हो सकते हैं हों। तो उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हर वीलॉग ने बात की है, फेसबुक पे लोग पोस्ट कर रहे हैं। अभी मैं TCM का एक चैनल है, उन्होंने भी पोस्ट किया था। तो बेसिकली ऐसे लोगों पे बात करना थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि ये मज़हब को प्रमोट करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी ज़रा भी शक नहीं है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कि बड़ी खिदमात हैं इनके इनके जो इनकी जो पब्लिक स्पीचेस होती हैं, उनको सुन के बेशुमार हिंदू, गालिबन क्रिश्चियन भी मुसलमान हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये आप उनसे नहीं ले सकते, ये उन्होंने जो किया, जो उनके नाम अल्लाह ने लगाया। लेकिन बहरहाल हर बंदा, कोई बंदा भी परफेक्ट नहीं होता। तो बेसिकली जो 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 पहला जो मिस हैप कहना चाहिए वो ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं ये मलेशिया में होते हैं। इनको इंडिया ने वहाँ से निकाल दिया क्योंकि मजहबी इनकी थी वो, और वो लोगों ने इनको धमकियाँ दी मारने की, सारा कुछ। और ये वहाँ से असाइलम पे चले गए मलेशिया, तो अब वहाँ पे असाइलम पे होते हैं मेरा ख्याल है। तो एनीवेज, तो पाकिस्तान ने एज अ स्टेट इनको इनवाइट किया, डॉक्टर साहब को इनवाइट किया। और तो बेसिकली डॉक्टर साहब एक स्टेट गेस्ट के तौर पे इनवाइट किए गए। तो मलेशिया में आते हैं ये एयरपोर्ट पे, काउंटर पे, PIA के काउंटर पे। और इनके पास सामान बहुत ज़्यादा होता है, शायद 1000 किलोग्राम, वो खुद कह रहे हैं कि 1000 kg सामान है। 5-6 बंदे होते हैं, इनकी टीम होगी, इनकी कैमरामैन्स की, ये वो। और 1000 kg इनका लगेज है, 6 बंदों का 1000 kg। अब मुझे नहीं पता कि 1000 kg इन्होंने कैसे कर लिया है। मे बी कैमरे हों, 4-5-6 कैमरे हों बड़े बड़े, और लाइटें हों, और बैटरीज, और ये और जो चीज़ें होती हैं साथ साथ इसके, वो जो सॉफ्ट बॉक्सेस, और पूरा शायद सेटअप हो पूरा रिकॉर्डिंग का। मे बी ये पाकिस्तान पे ट्रस्ट ना करते हों कि जी हमारी रिकॉर्डिंग ये एडिट करेंगे, तो ये अपना रॉ कंटेंट अपने पास रखना चाहते होंगे और अपनी टीम इनकी अपनी होगी। मे बी ऐसा हो। लेकिन क्योंकि 1000 kg वैसे नहीं बनता, लेकिन रिगार्डलेस, तो 1000 kg सामान इनके पास। और शायद 400-500 kg का ये सामान, ये क्योंकि बंदे इतने होते हैं, मोस्ट लाइकली फर्स्ट क्लास पे आ रहे होंगे, उम्मीद तो यही है। तो 400-500 किलो इनको वैसे ही शायद इन्होंने, PIA ने, या छोड़ दिया, या अलाउंस होगी। अब बहस कहाँ पे होती है, जो बाकी 500 kg है, 500-600 kg बच जाता है, जो 500 kg बच जाता है उसकी अब बहस हो रही है। ये जो उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई है और पब्लिक स्पीच में कहते हैं कि जी मैं स्टेट गेस्ट हूँ, मेरे पास स्टेट गेस्ट का वीज़ा है, और मैंने CEO के, PIA के CEO को फ़ोन किया। और वही समझ से बाहर है कि आपने CEO को फ़ोन क्यों किया। ठीक है ना, आप स्टेट गेस्ट थे, आप स्टेट को फ़ोन करते हैं। वो दुरुस्त है कि PIA स्टेट एयरलाइन है, लेकिन जिसने भी ये ऑर्गेनाइज़ किया था, उनका बनता था कि वो PIA के जो भी काउंटर पे लोग होंगे, जो भी मैनेजमेंट होगी, उनको कहते हैं कि भाई हमारे स्टेट गेस्ट आ रहे हैं, इनके पास जितना भी सामान है, जितने भी बंदे हैं, आपने इनको तंग नहीं करना। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती PIA को, वो उन्होंने नहीं दी होंगी। हमारी जो ये नकवी शक्ति, सारे जो गधे हमने इकट्ठे किए हुए हैं, ये काकर शाकर और ये डड्डू और पता नहीं केड़े केड़ा आपने खोता इकट्ठा किया हुआ है, इनकी प्रायोरिटीज़ फ़र्क है। ये आपको पता ही है क्या हो रहा है, उस पर बात करना मेरा ख्याल है कि कोई इतना उसका वो नहीं है। तो उन्होंने नहीं कहा होगा, किसी ने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया होगा। अब चूंकि प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ तो PIA को इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है उनके ख्याल से। बट ठीक है, जो बैगेज है, जितना भी है। कह रहे हैं अपनी स्पीच में कि मैंने CEO को फ़ोन किया PIA के, उनको उनको मैंने कहा कि मैं स्टेट गेस्ट हूँ, मेरे पास स्टेट गेस्ट का वीज़ा है। तो इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि वो आधा सामान फिर भी छोड़ा था, 200-300 kg। चले मैं ये भी छोड़ देता हूँ, बाकी के आपको पैसे देने पड़ेंगे, पता नहीं 110 रिंगट कह रहे हैं, आपको पैसे जो भी हैं, जो भी रेट होगा मलेशिया में। तो इस पे उनको बड़ी ज़्यादा, कहता है मुझे बड़ा गुस्सा आया, और उनको लगता था कि बाकी जो जेनुअन गुस्से उनके मुंह से था, झाग भी निकल रही थी, फुल गुस्से में थे। पब्लिक जो अपना वो दे रहे थे। तो फिर कहते कि मैंने और बंदे, 3-4 बंदे और साथ ले आया, तो उनको सामान फिर ये अलाउ हो गया। जाहिर है बंदे हैं, उनको भी
वो भी शायद फर्स्ट क्लास में होंगे, जो भी होंगे, फिर सामान सारे का सारा ले आए, चलें, मसला हल हो गया। देखें, आप जो जो इस तरह के लोग होते हैं जो वाकई जिनकी एक रिस्पेक्ट होती है, तो आप अपने सारे जो फैसले हैं वो बड़े देखभाल के करते हैं। आपने बड़ी गलतियां की हैं इसमें, माजरत के साथ। नंबर एक, जब आप वहाँ एयरपोर्ट पे थे काउंटर पे, तो आप सीईओ को फ़ोन क्यों कर रहे हैं? आप उन्हें कहें, पीए को कहें कि भाई मेरी अपने किसी मैनेजर से, जो पाकिस्तान में जो जो गवर्नमेंट है उनका कोई सेक्रेटरी है जो भी मैनेज कर रहा है, उनसे बात करवाएं। उनसे आप बात करते हो और अपने फ़ोन से कर लेते, उन्हें कहते कि भाई ये इशू है, अगर आप ये इशू रिजॉल्व नहीं करते तो मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा। ठीक है, आपको पाकिस्तान आने का शौक भी चढ़ा हुआ था और आप पाकिस्तान भी आ गए। तो आप जहन में रखें कि आप एक गेस्ट हैं। जब गेस्ट किसी किसी के घर जाता है, किसी किसी मुल्क में जाता है, तो गेस्ट की अपनी एक डिसेंसी के प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है ना, एक डिप्लोमेटिक एक एटिकेट होता है कि आप क्या कहना क्या नहीं कहना। मुझे कोई दोस्त बुलाया अपने घर खाने पे, वहाँ 5-7 दोस्त और भी इकट्ठे हुए हों, और खाने में कहीं लेट्स से नमक कम हो गया है, क्या मैं ये करूँगा कि वहाँ पे मैं खप डाल दूँगा कि जी आपने मुझे बुलाया है, ये क्या खाना है? ऐसे तो कोई नहीं करता। आप स्टेट गेस्ट हैं, ठीक है, और आप पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के पोडियम पे पाकिस्तानियों को जलील कर रहे हैं, और साथ आप ना सिर्फ जलील कर रहे हैं बल्कि साथ में इंडियंस को भी आप खुश करी जा रहे हैं, जिन्होंने आपको धक्के दे के निकाला अपने मुल्क से, उनकी आप तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं और पाकिस्तानी के सामने पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं। ये तो सूट ही नहीं करता आपको। आप जैसे बंदे को तो बिल्कुल सूट नहीं करता। ठीक है ना, गलती हुई नहीं हुई, कहाँ मिसमैनेज हुआ, वो सब दुरुस्त है, लेकिन इसका अच्छा तरीका था हैंडल करने का। आप यहाँ आए गए इवेंचुअली, आप यहाँ पे गवर्नमेंट को लेटर लिखते कि भाई ये एक आपने ज्यादती की है, मुझे आपने बुलाया है, और बुलाया क्यों, ज़ाहिर है जो हमारा जो जो गवर्नमेंट है ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आवाम को, इनकी हरकतें बाहर, तो बुला लिया आपने, तो आप आ गए हैं। अब आप आ गए हैं स्टेट गेस्ट, तो आपको स्टेट गेस्ट का थोड़ा प्रोटोकॉल का ख्याल करना चाहिए था। आप पाकिस्तानी को पाकिस्तान में बैठ के जलील नहीं कर सकते। क्या मैसेज गया होगा जो है इंडिया में, वो तो छलांगे मार रहे होंगे। जिस मुल्क ने आपको धक्के दे के बाहर निकाला है, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। जो आपको बुला रहा है, आप उसको जलील कर रहे हैं पब्लिक स्पीच में, पोडियम पे खड़े होके। ये आपको बिल्कुल जो है, ये आपने कोई माकूल काम नहीं किया, माफ़ कीजिएगा। ठीक हो गया, आपको चाहिए था गवर्नमेंट को कहते। ठीक है, तो अब लेके आप इतना सामान लेके क्यों फिरते हैं? वो भाई यहाँ से सामान ही मिलता है सारा, ये यहाँ से रेंट पे हर चीज़ मिलती है, यहाँ पे शादियाँ होती हैं, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपकी 2 बंदे हायर कर लें। ये जो टिकटॉक की गवर्नमेंट है, इनको कह दें कि भाई मुझे 4 कैमरे चाहिए और ये सारा कंटेंट मेरा होगा, इसको आपने एडिट नहीं करना, आप अपनी रिकॉर्डिंग करें लेकिन ये कंटेंट मेरा है। अल्लाह खैर सल्ला, कौन से आपको स्पेशल एरी एलेक्सा के या कोई जो है रेड कैमरे लेके आ रहे होंगे? आपके पास ये सोनी शोनी के कैमरे होंगे, क्या होगा आपके पास? 1000 kg आप जो है उठाई फिर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। ठीक है ना, तो ये सूट नहीं करता कि आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी को जलील करें। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग डॉक्टर जाकिर नाइक की साइड ले रहे हैं। देखें, चलें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन किया डॉक्टर जाकिर नाइक ने गलत है। ये इस तरह नहीं करना चाहिए था आपको, इसको किसी और तरह हैंडल करना चाहिए था प्रॉपर तरीके से। एंड पे आप एक लेटर लिख देते, आपको एक डिसेंटिंग नोट लिख देते गवर्नमेंट के नाम के, भाई आपने ज़्यादती की है, मैं आपका स्टेट गेस्ट हूँ, मेरे पास स्टेट गेस्ट का वीज़ा है और आप मुझे एयरपोर्ट पे रोक रहे हैं स्टेट ओन्ड फ्लाइट पे, जो मेक्स वो है ज़्यादती, इनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये तो गलती तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की है ना। अवाम को तो ना अब जलील करें। आपने बीच में मक्खन लगाया है, लेकिन वो मक्खन इतना कुछ सही लगा नहीं है, आपने पाकिस्तान को खासा जलील किया। तो दूसरा देखें, इन जनरल डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं ये कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे डॉक्टर सार अहमद हैं या गांधी साहब हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, या मौलाना तारक जबील हैं, या तारक मसूद हैं, या फजल रहमान साहब हैं, या इंजीनियर मिर्ज़ा हैं। ये सारे ये स्कॉलरली लोग हैं, ये पढ़ लेके आए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जो है ये मेडिकल प्रोफेशन डॉक्टर हैं, अल्लाह ने इनको हिदायत दी और ये इधर स्विच हुए, बहुत अच्छी बात है। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी उस लिहाज से बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन इनका जो स्टाइल है, ये शेख अहमद दीदात का स्टाइल है, साउथ अफ्रीकन है, फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत जगह दे। ये उनके शागिर्द है। ठीक है, उनका एक स्टाइल था। स्टाइल क्या था कि आपने अपनी मेमोरी को यूज़ करते हुए, बेसिकली ये देखें, शेख अहमद दीदात भी और डॉक्टर जाकिर नाइक भी, ये दोनों कंपैरेटिव रिलीजन के स्कॉलर तो नहीं कहना चाहिए, समझे एक्सपर्ट है।
कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुज़म, इस्लाम और फलां, ये उनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर ऐसे करते हैं कि इन्होंने हर चीज़ मेमोराइज़ की हुई है, रट्टे लगाए में याद की हुई है। कुरान के सारे इनको रेफरेंसेस याद हैं कि फ़लाँ चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, कत्ल के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रेफरेंस कहाँ पे है, पूरा इनको याद है। दिमाग ने सब कुछ इंडेक्स कर लिया, जैसे जैसे गूगल इंडेक्स कर लेता है। इनको बाइबल का भी इन्होंने सारा याद किया हुआ है कि जो टिमोथी में क्या था, और जॉन में क्या है, मार्क में क्या है, लूक में क्या है। इनको सारे रेफरेंसेस नंबर्स के साथ याद हैं, और यही इनका फ़न, इनका यही है, स्किल सेट ये है इनके पास। ये कोई स्कॉलरली बंदे नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उनकी टेक्निक है, अच्छी टेक्निक है। शेख अहमद दीदात के ये शागिर्द हैं। अगर आप शेख अहमद दीदात को कंपेयर करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक से, शेख अहमद दीदात की जो ओरेशन की स्किल है वो फार सुपीरियर है डॉक्टर जाकिर नाइक से, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के हैं। उनकी नेचुरल जो उनकी नेटिव टंग है वो इंग्लिश है, और उनकी बहुत ही सुपीरियर अंग्रेज़ी थी, उनका एक्सेंट, लहजा, उनकी अरबी बहुत सुपीरियर थी। डॉक्टर जाकिर नाइक, इनकी ज़बान पे स्टैमर भी है, इनकी ना अंग्रेज़ी अच्छी है, ना इनकी उर्दू अच्छी है, ना इनकी अरबी अच्छी है। लेकिन अल्लाह ने इनको कोई ऐसी समझे कि गैबी पावर दी हुई है कि लोग इनको सुनते हैं, वरना इनके पास ओरेशन के कोई स्किल नहीं है किसी भी किस्म के। इनकी लैंग्वेज में वो स्किल ही नहीं है, ठीक है, जो होनी चाहिए एक ओरेटर की। लेकिन अल्लाह ने इनको ऐसा, वो अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको दे, जिसको ना, जिसको भी ऐसी पावर दे, वो इनके पास है। ऑडियंस आती है, सुनती है, लोग इस्लाम कबूल करते हैं इनको सुन के, जो कि एक बहुत बड़ी सादत है एक बंदे के लिए। वो मैं उनसे नहीं ले रहा, वो अपनी जगह पे है, लेकिन आप जेहन में रखें, ये कोई स्कॉलर नहीं है, ये कोई उस तरह के शेख अहमद, डॉक्टर सार अहमद की तरह, गांधी साहब की तरह, जो जिन्होंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, जो पढ़ पढ़ा के आए हैं, उस तरह के ये नहीं है। ये समझे कि क्रैम करके, रट्टे लगा के, ये वो चीज़ है। दो स्टूडेंट होते हैं, दोनों ए ले लेते हैं, एक ने रट्टा लगाया होता है, एक ने कॉन्सेप्ट क्लियर किए होते हैं। पॉसिबिलिटी है दोनों ए लेके आ जाएं, ठीक है ना। जब दोनों ए लेके आएंगे तो दोनों फिर इक्वली क्वालिफाइड हैं, ठीक है ना। फ़र्क यहाँ पे है। तो ये कोई इस्लाम के स्कॉलर नहीं है, ये सिर्फ रिलीजन्स को कंपेयर करते हैं अपनी मेमोरी की बेस पे, जो उन्होंने चीज़ें याद की हुई हैं। चलें, रिगार्डलेस, तो अब जाके देख लें शेख अहमद दिदात को, जो उनकी स्पीचेज़ हैं वो बहुत ही फ़ाइन आदमी हैं। वो आप उनको देखेंगे, वो भी गुस्सा बड़ा करते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज बहुत ही सुपीरियर है डॉक्टर जाकिर नाइक से। इनकी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल ही मतलब इनके पास वो स्किल नहीं है, ऐसे कह लेते हैं, जो जो डॉक्टर सार के पास था, या जो ये जो लोग होते हैं। तो एनीवेज, तो मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो है, इतनी आप में डिसेंसी होनी चाहिए थी कि आप उसी स्टेट में आके, जिस स्टेट ने बुलाया उसी स्टेट में बैठ के आप उसी स्टेट को जलील कर रहे हैं। ये तो कुछ सूट नहीं करता, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं है, ये कोई एटिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आपने ज़्यादती की है बहुत ज़्यादा, आपको अपॉलोजाइज़ करना चाहिए। मैं समझता हूँ दुनिया अपनी जगह पे सही हो सकती है, लेकिन मेरा है कि आपको पब्लिकली अपॉलोजाइज़ करना चाहिए पाकिस्तान से इन जनरल, कि मेरे से ये मिस हैंडल हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक तो बात ये होगी, एक तो ये इन्होंने मिसहैप किया जिसका ज़्यादा चर्चा है, जो दूसरी बात है उसका ज़्यादा चर्चा नहीं है, वो छोटा सा वो भी मिसहैप हुआ है। जहाँ तक मुझे पता है कि स्वीट होम कोई ऑर्फनेज है, या कोई ऐसा इदारा है जहाँ पे वो लोग जो हैं बच्चियों को वहाँ पे पढ़ाते हैं, जो भी करते हैं, सिखाते हैं, और बच्चियों को मैनेज करते हैं। 10-11 साल की बच्चियाँ, यंग बच्चियाँ। अच्छा, तो उन्होंने इनको इनवाइट किया हुआ था डॉक्टर जाकिर नाइक को, ये वहाँ पे गए। अच्छा, ये स्टेज पे खड़े थे, साथ में जो होस्ट था वो खड़ा था। 5, 6, 7 बच्चियाँ आती हैं, छोटी छोटी, स्कार्फ पहने हुए हैं, बिल्कुल 8, 9, 10 साल की होंगी। जैसे ही वो स्टेज पे आती हैं, ये मोहतरम वहाँ से निकल लेते हैं, वो बंदा इनके पीछे पीछे। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, तो पता चला मोहतरम कहते हैं कि जी मैं, ये नामहरम बच्ची हैं, तो मैं नामहरम बच्चियों को जो है ना हाथ ही लगा सकता। ओ भाई, आपने उनको गोद में तो नहीं उठाना, आपने उनसे कोई हैंडशेक तो नहीं करना, आपकी पोतियों के लेवल की वो बच्चियाँ हैं, और आप कह रहे हैं कि ये नामहरम बच्ची हैं। बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप। आपने उनको मैक्सिमम क्या करना था, वो शील्ड जो थी, जो भी सर्टिफिकेट था, आपने उनको पकड़ाना था, बच्चों के सर पे हाथ फेरना था, बेटा शाबाश, बड़ा अच्छा किया आपने, एंड दैट्स इट। आप उसको पता नहीं कहाँ ले गए हैं, नामहरम पे ले गए हैं, वो शादियाँ करनी है आपने उनसे, वो 8-10 साल की बच्ची हैं। ये इनकी मेंटल अप्रोच है डॉक्टर साहब की, मेरी समझ से बाहर है। एक पब्लिक स्पीकर जिनकी ऑडियंस में बेशुमार ख़वातीन भी होती हैं, ठीक है ना, तो
ये तो कोई नहीं कह रहा आपको कि आप बच्चियों से हाथ मिलाना शुरू कर दें, उनको गोद में उठा के उनको प्यार करें, हाँ जी शाबाश बच्चा, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा आपसे। एक फॉर्मल सी उन्होंने कहा, बच्चियाँ बच्चे ज़रा खुश हो जाएंगी, ये इनकरेज हो जाएंगी कि ये देखें स्कॉलर हैं इस्लामी, बच्चियों ने स्कार्फ लिए होते हैं, वो ज़रा एक उनको एक एप्रिसिएशन मिलती है, एक इनकरेजमेंट होती है। आप उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ घुमा के ले गए और वहाँ से निकल ली हैं, और वहाँ से निकल ली हैं। ओ भाई ये पहले मैनेज करो ना, इतना अगर आपको प्रॉब्लम था तो ये पहले मैनेज करें आप, कि भाई स्टेज पे खवातीन या बच्चियाँ ना आएँ, कोई भी चाहे जितनी भी छोटी हों स्टेज पे ना आए। तो मे बी वो मान लेते चल ठीक है बच्चियाँ ऑडियंस में बैठी रहेंगी, वहीं खड़ी हो जाएंगी, वहीं से आप कह दें हाँ शाबाश ये बड़ा अच्छा काम किया। बिल्कुल बच्चों वाली बात है, आप जैसे बंदों से ये चीज़ें लोगों को एक्सपेक्ट ही नहीं करता। आप तो एक पब्लिक स्पीकर हैं, आपकी ज़िंदगी इस पर गुजरी हुई है, जैसे भी हैं आप, आपकी बहुत खिदमात हैं इस्लाम के लिए, आपने बंदे मुसलमान किए हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं होती। शहादत शहीद होना और ये किसी को इस्लाम, ये कोई छोटी बात तो नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही बचगाना आपने दोनों काम किए हैं। उधर भी आपने एक बचगाना काम किया है, आपने कोई स्टेट गेस्ट होने का कोई एटिकेट आपने फॉलो नहीं किया, आपसे कोई, ये तो बिल्कुल ही आपने ज़्यादती किया, आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए दोनों केसेस में। ठीक है, आपकी इज़्ज़त कम हुई है इससे, दोनों केसेस में। ठीक है ना, बाकी हम आपकी नीयत पे शक नहीं करते, आपकी जो और चीज़ें हैं उन पे हम हमारा वो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बैठ के इंडिया की तारीफ़ करना और साथ ही उसी फ़िक्रे में पाकिस्तान को ज़लील करना, ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। ये ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। आपको इसको किसी और तरीके से एक एडल्ट की तरह एक स्टेट गेस्ट का जो जो प्रोटोकॉल होता है, आपको उसको ज़हन में रखना चाहिए था, और अपनी टीम से कहते, अपने मैनेजर से कहते कि यार इसको ज़रा देखो ये क्या हो रहा है, ये हम स्टेट गेस्ट हैं, मेरे पास स्टेट गेस्ट का वीज़ा है और मुझे ये मेरे से पैसे मांग रहे हैं। बता रहे थे कि वो 110 रिंगट पर किलोग्राम कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा है। वो रिगार्डलेस है, पैसे आपको देना बनता नहीं था, आप स्टेट गेस्ट थे, कोई शक नहीं है। आप पीआईए पे आ रहे हैं, स्टेट ओन्ड एयरलाइन है, लेकिन आपको ये बात गवर्नमेंट से करनी चाहिए थी, पीआईए के सीईओ को फ़ोन नहीं करने चाहिए थे। और आप उसमें मैं हैरान था कि आपने तो तकब्बुर होना नहीं चाहिए। जिस तरह आप बात कर रहे थे कि मैं जाकिर नाइक और मुझे रोका, भाई जाकिर नाइक क्या जाकिर नाइक, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एरोगेंस और ये ऑडेसिटी तो नहीं होनी चाहिए आपके उसमें। आपको तो बड़ा हम्बल होना चाहिए था, और मैं समझ रहा था कि आप हम्बल होंगे, लेकिन आपके तो मुंह से झाग निकल रही थी जब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है जी, मुझे तो हिंदू ना रोके। यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप। आपने इस छोटी सी बात को ऐसे इतना एग्जैजरेट किया है, और पाकिस्तान को आपने जलील करके रख दिया, और इंडिया को आप चढ़ा रहे हैं जिन्होंने आपको जलील करके बाहर निकाला है। ये तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये चीज़ सूट करती है। बाकी आपकी खिदमात जो हैं वो कह लें सर आंखों पे हैं। ऑब्वियसली आपने जो काम किए हैं उस पर तो कोई शक नहीं है। शेख अहमद दिदात भी यही है, उन्होंने भी बड़े बंदे मुसलमान किए हैं, और लेकिन उनमें वो फार सुपीरियर थे ओरेशन के लिहाज से, उनकी स्पीकिंग पावर, स्पीकिंग जो उनका जो स्टाइल था वो बहुत ही सुपीरियर था। डॉक्टर जाकिर नाइक का कोई ना इनको अंग्रेज़ी बोलनी आती है, ना इनको उर्दू बोलनी आती है, ना इनको अरबी बोलनी आती है, लेकिन बस अल्लाह ने देखना, अल्लाह जिसको चाहे, जैसे कहते हैं खान जेल में बैठ के उसको इज़्ज़त मिल रही है, ये डड्डू शड्डू सारे नकवी शकवी ये बाहर बैठ के जलील हो रहे हैं, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको चाहे। तो शेख अहमद दाद भी थे, डॉक्टर जाकिर नाइक भी हैं, दोनों को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। स्किल सेट दोनों का फ़र्क है, टेक्निक दोनों की सेम है, और लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो शेख हमजाद जो हैं वो बड़े सुपीरियर स्पीकर और ओरेटर थे अपने इस फील्ड में। ये बिल्कुल ही ये इनकी फ़र्क कैटेगरी है, लेकिन वही बात है कि लेकिन मैं उनकी वो उनके मेरिट्स कम नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपने गलत किया है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपने गलत किया तो फिर तो आपको इस फील्ड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें, मैं इतनी बात करना चाह रहा था, बातें तो इस पर बहुत लंबी हो सकती हैं। जिस तरह इन्होंने हमें रगेदा है पाकिस्तान को, ये इनको ये सूट नहीं करता था, और वो भी पब्लिक फोरम पे। लेकिन चलें, ऐसे वाक़े भी होते हैं, इन्हीं वाक़ों से चीज़ें एक्सपोज होती हैं, बंदे एक्सपोज होते हैं, बंदों के कैरेक्टर एक्सपोज होते हैं कि बंदा कितना हम्बल है, बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, ये इन्हीं जगहों से पता लगती हैं जब ऐसे वाक़े आते हैं। जब सारा अच्छा होता है तो सारे लीडर होते हैं, ठीक है ना। जब वो ट्राइंग कंडीशन आती हैं, जब वो टेस्टिंग होती है, तब पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं। और आपने देख लिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं ये
इनकी इनकी मैं वो वीडियो भी प्ले कर दूंगा ये अपने इसके बाद। मैं दरम्यान में प्ले नहीं करना चाह रहा था वो तो आवाज़ वीडियो शायद मैं थोड़ी सी काट के अपलोड करूं, क्योंकि वो जो है कॉपीराइट का चक्कर होता है, यूट्यूब चैनल पे बड़ा स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों पे। तो और ये भी देखें, एक और ये बंदे हैं, मुझे नहीं पता ये शख्स कौन है, लेकिन इन्होंने बात की है, बिल्कुल जेन्युइन बात की है, मैं इसको बिल्कुल कंकर करता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि आपने डिसेंसी को आपने फॉलो नहीं किया, आपने वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किया। और बंदे ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ऐसे बंदों को नहीं बुलाना चाहिए जो आपको अपने घर बुला के, मैं जो किसी घर जाके उनको अपने होस्ट को जलील करना शुरू कर दूँ सारे मेहमानों के सामने, तो वो तो मुझे दोबारा नहीं बुलाएंगे कि यार ये तो बंदा ही पागल है। और आपने भी वही किया। चलें, इनकी ये छोटी सी वीडियो देख लें। वैसे तो फेसबुक तो सारी मीडिया पे पड़ी हुई है, इतनी इसकी वो बात नहीं है, सारी ये TCM पे भी पड़ी हुई है और सारा पूरा हर व्लॉगर इनको चलाया। लेकिन चलें, इसी पे बात करनी थी, बाकी बातें इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा, ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है, ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका CEO पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा, चार्ज कर रहे हैं 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ दे सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके मेरा सामान लेके, सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं, इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। तब हम दावत करते हैं ना इंडिया में, हिंदू लोग मेरे पांव छूते, मैं बोला गलत है, आराम है। बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक की बैग नहीं खोलेंगे हम। इतने जगह में इंडिया से घुमा, 50 लोग को लेके गया, कभी ओवर दिया नहीं मैंने। हिंदू लोग बोलते भाई ये तो भाई भगवान का आदमी है, मैनेजर है मैनेजर। यहां तो मैं CEO से बात करता है, अरे डॉक्टर साहब मैं आपका फैन हूं। ये हाल है, ये हाल है हमारे देश का। एक स्टेट गेस्ट आ रहा है, शूटिंग करने के लिए सामान लेके आ रहा है, इतनी अफसोस की बात है। पैसा कुछ नहीं है भाई, अफसोस होता है कि ये हाल है हमारे देश का, पाकिस्तान का।